सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बचा कुचा जो पोर्शन है सेल बायोलॉजी का, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डीबीटी के सिलेबस में जो पोर्शन मेंशन है, इसका हम लोग सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, उसके साथ साथ सेल ट्रांसफॉर्मेशन, कैंसर, ऑन्कोजीन्स और एपोप्टोसिस, ये सब के बारे में बात कर लेंगे। एंड सेलुलर प्रोसेस में जो सिलेबस मेंशन है दैट इज सेल सिग्नलिंग, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। सिग्नलिंग जैसे GPCR रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सेल बायोलॉजी भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर ही सारे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केमोटैक्सिस, कोरम सेंसिंग, माइक्रोबायोलॉजी में ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं और ये बेसिक हैं, जैसे बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, इसमें हिस्टिडीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। सो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सेल सिग्नलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फॉस्फोराइलेशन बहुत कॉमन है। बैक्टीरियल एंड प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम में आप देखेंगे हिस्टिडीन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड टू ये सिलेबस, आप चाहे तो लाइट सिग्नलिंग, प्लांट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सब मिला जुला के क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 क्वेश्चन बन सकता है इसी रीजन से। आप देख सकते हैं ये रीजन, जैसे 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम मैंने बात कर लिया। अपार्ट फ्रॉम द रोडोप्सिन सिग्नलिंग, ये सब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सेकेंडरी मैसेंजर, ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, ऑलरेडी हर जगह पूछा जाता है। केमोटैक्सिस, कोरम सेंसिंग माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है, तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। पर जो मैं कहना चाहता हूँ दैट इज सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर। ये कैंसर टॉपिक, कैंसर बायोलॉजी का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस हर साल 1-2 सवाल पूछा जाता है। हर साल नहीं तो 1-2 सवाल तो आराम से 2023 या 24 में देखिएगा 2 से 3 सवाल तो पूछ लिया जाता है। ऑन्कोजीन क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, मेटास्टेसिस। सेम अप्लाइड या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो स्ट्रेट एकदम कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर प्रॉब्लम होगा, म्यूटेशन प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन कन्वर्सन कैसे होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का रोल क्या होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो ये सब जो ओवरव्यू है ये आपको जानना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जैसे भिनब्लास्टिन, भिनसिस्टिन, कैंसर इनहिबिटिंग ड्रग कैसे काम करता है, ये वाले पोर्शन में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला हमारा पोर्शन है, हमने बात कर लिया था सेल डिवीज़न, ये पार्ट पोर्शन के लिए। उससे पहले सेल सिग्नलिंग वाला एक पोर्शन में बता देता हूँ। देखिए सेल सिग्नलिंग में वही ऑब्वियस सी बात GPCR के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूँ। तो सेल सिग्नलिंग में जैसे सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर क्या है, ये सभी लोग सेल सिग्नलिंग में आपको क्या देखना है। सेल सिग्नलिंग में बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3 सेकेंडरी मैसेंजर में और कौन कौन सा आता है। तो सेल सिग्नलिंग में GPCR में हार्वे लॉरिस में मैंने एक चार्ट दिखाया था आपको, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक्टिवेटिंग GPCRs और जैसे G-alpha-Q, G-alpha-S स्टिमुलेटरी, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये बार बार आपको देख के जाना पड़ेगा। जैसे आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड G-protein कपल रिसेप्टर। सो पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार देख के चले जाइए। पैराक्राइन में एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन में एग्जाम्पल के हिसाब से ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में कहाँ पे काम करता है। जैसे यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल जैसे इंड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे सेल्फ इंड्यूसिंग सिग्नल। उसके साथ साथ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में डेल्टा नॉच टाइप ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, जैसे पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे में ग्रोथ फैक्टर्स जैसे काम करता है। ये सब एग्जाम्पल, ब्रॉड एग्जाम्पल आपको देख के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट GPCR में अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे हो जाए। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, DAG 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। अगर गेट में ये सब सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे गेट में जैसे पूछा था IP3 में कौन कौन से जगह पे फॉस्फेट है, 2,4,5, 2,3,4, 1,4,5, 5,4,1, सो 1,4,5 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इसका काम है कैल्शियम चैनल को ओपन करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके साथ साथ आपको देखिए जो एग्जाम्पल है GPCR का स्टिमुलेटरी एंड उसके साथ साथ जो आपका इनहिबिटरी टाइप ऑफ है, ये रहा G-alpha-S एडेनिलाइल साइक्लेज एसोसिएटेड इफेक्टर मॉलिक्यूल है, साइक्लिक AMP, G-alpha-I, G-alpha-Q, G-alpha-O फॉस्फोलाइपेज C ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एसिटाइल एंडोथेलियल सेल,
जी अल्फा टी ट्रांसड्यूसिंग साइक्लिक जीएमपी डिक्रीज हो जाता है, याद रखना। रोडोप्सिन मीडिएटेड सिग्नलिंग में क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एज इट इज़ इटसेल्फ बहुत बार बहुत जगह पे देखेंगे आप क्वेश्चन। सो मेजर मेमेलियन क्लासेस ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन एंड द इफेक्टर्स इंक्लूडिंग, ये जो सारे क्लासेस हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसको छोड़ के अगर आप देखिएगा कि ये जैसे रोडोप्सिन ऑप्सिन एंड आपका 11 सिस रेटिनल से आपका ऑल ट्रांस रेटिनल मोइटी में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीपीसीआर में और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत ब्रॉडली आप देखेंगे चीज़ों को, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और अगर आप देखें कि कहाँ कहाँ पे, जैसे ये वाला पोर्शन आप चाहे तो एक बार देख के जा सकते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये सीएसआर के लिए मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, जीपीसीआर के जो टाइप्स ऑफ जीपीसीआर जी प्रोटीन्स हैं, टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राइम सेकेंडरी में एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, IP3 डैग, ये सब जो काम करते हैं इनका एक बार ओवरव्यू आप देख के जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे DBT 2023 का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये सारे एकदम एज इट इज़ आप फिर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्टेट में अल्फा सबयूनिट कैसे होता है, तो GTP के साथ बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली जनरली हाइड्रोलिसिस हो जाता है, एक्सचेंज बाइंडिंग टू GTP, एक्सचेंज ऑफ बाउंड GTP टू विद GTP, प्रोसेस टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द अल्फा सबयूनिट ऑफ द हेटेरोटाइमेरिक जी प्रोटीन। सो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गुआनिन एक्सचेंज GEF काम करता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वेरी बेसिक फंडामेंटल, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कौन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। सो सेल सिग्नलिंग में अगर आप पूछे कि सेल सिग्नलिंग में और क्या देखना चाहिए, बाकी ऑब्वियसली सेल सिग्नलिंग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस बहुत बेसिक ही था, जैसे लास्ट 2-3 साल में ये सारे क्वेश्चन ही थे। उसके सर के जैसे और जो सिग्नलिंग पाथ हैं, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, RT के सिग्नलिंग पाथ है, ये ओवरव्यू आप देख के चले जाइए। जैसे आप मान लीजिए ये वाला, जैसे ब्रूस एल्बर्ट अगर आप खोलें, ब्रूस एल्बर्ट में, अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्लास में मैंने साइटोस्केलेटन इनिबिटर्स के बारे में बात किया था। साइटोस्केलेटन इनिबिटर्स, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टैक्सोल, प्लैक्सीटैक्सेल स्टेबिलाइजेस बाइंड्स अलोंग द फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग ड्रग्स हैं। एक्टिन फिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट है। साइटोकैलासिन बी, फैलोडीन, लेड और नोकोडाजोल, कॉल्चिसिन, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। माइक्रोट्यूब्यूल में 3, एक्टिन में 3। बुक का नाम है ब्रूस एल्बर्ट, ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैलोडीन अमानिटा फैलोइड्स आइसोलेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड जो आपका जैसे RNA पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 किसको इनिबिट करता है, अल्फा इम्यूनिटीन सेंसिटिव, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिलेटेड पढ़ते हैं। सो साइटोकैलासिन भी स्टेबिलाइज डीपॉलीमराइज कर देते हैं किसको, आपका एक्टिन फिलामेंट को। सो दीज आर द केमिकल इनिबिटर्स ऑफ एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल, वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अच्छा, जो सेल सिग्नलिंग के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था, अगर आप ओवरव्यू पढ़ना चाहते हैं कि और क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट क्या है। अच्छा, और जैसे मैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो ये जैसे देख सकते हैं ये GTP बाउंड कंडीशन है, ये GTP बाउंड कंडीशन है। सो दिस इज स्विच ऑफ कंडीशन, इट इज स्विच ऑन कंडीशन। तो गुआनिन GEF एक्सचेंज फैक्टर एंड गैप, ये हाइड्रोलिसिस करके या ऑफ कंडीशन में मदद करता है, GTP को GTP में कन्वर्ट करता है, GTPase एक्टिविटी रहता है, ठीक। अच्छा, और क्या क्या है जो आपको ध्यान देखना चाहिए, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और आप अगर सोचिए जो बाकी मैप के काइनेज पाथवे हैं, दिस ऑल आर वेरी बेसिक, एक बार उसी को देख के मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार देख के जाइए। और उसके साथ साथ ये चार्ट आपने देखा होगा, अभी देखा होगा कि विच ऑफ द सम हार्मोन इंड्यूस सेल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय साइक्लिक AMP, वेसोप्रेसिन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, पैराथोर्मोन, ये सब का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है, IP3 कैसे काम करते हैं, प्रोटीन काइनेज C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप GPCR बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, कैल्शियम कैलमोडिलिन वाला कॉम्प्लेक्स, GPCR में जितने भी सारे हैं अच्छे से देख के जाइए, आपका काम बन जाएगा, 90% तो काम बन जाएगा। अच्छा, 8 रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मैं ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। सेल सिग्नलिंग बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ब्रूस एल्बर्ट में आपको मिल जाएगा। ओवरव्यू के लिए आप देख सकते हैं कि विच आर द
सिग्नल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट विया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करता है, दिस आर ऑल विया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है इनएक्टिव रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, देयर इज अ कांसेप्ट नोन एज ऑटोफॉस्फोराइलेशन, खुद से फॉस्फोराइलेट हो जाता है। सो दिस इज ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे चलता है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हो गया, उसको छोड़ के जैसे आप अगर रैस रैप मैप एक बार पढ़ सकते हैं, तो जैसे रैस रैप मैप में एक काइनेज पाथवे, अलग से कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, कभी नहीं पूछा गया है। से अगर मानिए कि छोटे मोटे प्रोटीन के बारे में अगर पूछ ले, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। सो आप सेल सिग्नलिंग पाथवे में यू शुड नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन अपार्ट फ्रॉम काइनेज एंड फॉस्फेटेज, ये तो अलग बात है। जैसे 1433 क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1433 सीक्वेस्टर कर रहा है यहाँ पे इनएक्टिव बैड बीम एपोप्टोसिस में भी, जैसे एमटोसी1 पाथवे, सेल सर्वाइवल सिग्नल PI3 AKT सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेट एनिमल सेल्स टू सर्वाइव एंड ग्रोथ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, PI3 काइनेज, AKT प्रोटीन काइनेज भी, ये क्या करता है, आपका डिसोसिएशन हो जाता है। सो इट इज़ इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस, 1433 प्रोटीन ये काम करता है आपका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव PI3 काइनेज, एक्टिव AKT, रेप GTPase, एक्टिव mTOR कॉम्प्लेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं और एक पाथवे के बारे में रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ PI3 काइनेज AKT पाथवे। यहाँ भी PI3 काइनेज एंड AKT पाथवे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेल सिग्नलिंग और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और अगर पढ़ना चाहते तो बेसिक पाथफाइंडर से भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आराम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर होते हुए दिख जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट और एक पार्ट जैसे सिलेबस में है मेंशन है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब के बारे में, ये जो पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम जीन्स एंड क्रोमोसोम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन ही मान सकते हैं दिस पोर्शन, क्रोमोसोम जीनोम ओपर ऑन यूनिक रिपीटेटिव DNA, इंटरैप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, यूक्रोमाटिन, ट्रांसपोजोन, ये सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। अब इससे जो जुड़ा हुआ सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं जैसे देख सकता हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन, जैसे बहुत बेसिक ओवरव्यू ऑफ हिस्टोन, जैसे हिस्टोन में कौन कौन सा अमीनो एसिड रिच है, जैसे ये रिसेंट ईयर के ही क्वेश्चन है, 2020 DBT 2020 DBT 2022 सब सारे आसपास के ही सवाल हैं। जैसे लिंकर हिस्टोन क्या है, सेंट्रोमेरिक हिस्टोन सेनेज3 सेंट्रोमेरिक हिस्टोन बोला जाता है, सेंट्रोमेरिक रीजन में पाया जाता है इसलिए सेंट्रोमेरिक हिस्टोन बोला जाता है। हिस्टोन्स आर कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड इन यूकैरियोट न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस ऑफ H2A 2B H3 एंड H4, लिंकर हिस्टोन H1 को बोला जाता है। तो इसके लिए जो सजेशन है मेरा, आप एक बार यहाँ इस जगह से एक बार पढ़ लीजिए, जाती जो ट्रांसपोजोन वाला पार्ट है, इसी में एक ये जो पार्ट है दैट इज़ ट्रांसपोजोन को मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, ट्रांसपोजोन का कंसेप्ट, जैसे ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटेड ट्रांसपोजोन का एग्जांपल बताओ, इसके एग्जांपल्स। ठीक, जैसे कहाँ से पढ़ेंगे आप, यहाँ से, जैसे देखिए मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जो टेबल नंबर 12.2 ऑफ पेज नंबर 409, बैक्टीरियल रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन में जैसे TN3 एग्जाम्पल, ये इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल छोटा मोटा एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, जैसे TN5 बैक्टीरियल काट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन। अच्छा, ये हो गया। यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में P एलिमेंट आता है जो ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ACDS एलिमेंट मेज में पाया जाता है। वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन TY एलिमेंट इन ईस्ट, कोपियाइन एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, एज इट इज़ आप ध्यान रखिए, ये सब पूछा जा सकता है। पॉली ए ट्रांसपोजोन, लाइन एंड साइन, आलू लाइन, लॉन्ग इंटरप्टेड न्यूक्लियर रिच एलिमेंट्स जो होते हैं, लाइन और साइन, ये सब के बारे में बहुत बार एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपोजर एलिमेंट एंड देयर रेगुलेशन। तो अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसपोजन वाला पार्ट, ये चार्ट एक बार फिर से देख लीजिए, ये चार्ट के साथ साथ और अगर डिटेल में है, नीचे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप डिटेल में बहुत ज़्यादा जाइए, DBT के लिए बेसिक ओवरव्यू आपके लिए सफिशिएंट है। अब जैसे हिस्टोन के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो जीन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोसोम, चैप्टर नंबर 8 परफेक्ट है, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको, रिपीटेटिव DNA क्या होता है। और अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया, जैसे ये चार्ट मैं क्लास में भी दिखाता हूँ, जैसे जीन्स एंड जीन रिलेटेड सीक्वेंस है,
जिसमें जीन्स 48 MB हैं और बाकी रिलेटेड सीक्वेंस 115 MB। मोर क्या क्या हिंट्रॉन्स हैं, जीन फ्रैगमेंट्स हैं, सीडो जीन्स हैं, इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, मतलब मैं बोलूँगा ओवरव्यू अगर जानते हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे, और अदरवाइज़ अब इस अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है पर आराम से छोड़ भी सकते हैं। अगर पढ़ के जाना चाहते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली उन करूँगा, एक बार पढ़ लीजिए आराम से, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बात कर रहा था हिस्टोन, सो हिस्टोन कोर है, कोर 147 बेस पेयर का होता है, और तो आपका जो लिंक का DNA है दैट इज़ 20 to 60 बेस पेयर का होता है। ये भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है हिस्टोन के बारे में। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली इस छोटे मोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे लिंकर हिस्टोन H1 बनाता है और H2A2B H3 H4 ये आपका कोर हिस्टोन बनाता है। सो ये रहा कोर हिस्टोन वाला पार्ट। और ये लाइसिन आर्जिनिन का कंटेंट देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा लिंकर हिस्टोन में लाइसिन आर्जिनिन का कंटेंट है विच इज़ मोर देन 32%। तो बेसिक ऑब्वियसली होगा क्योंकि DNA के साथ बाइंड करता है, और DNA कौन सा चार्ज है, DNA इज ए नेगेटिवली चार्ज क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है। सो यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांसपोजन हो गया, उसके साथ साथ आप पढ़ना पड़ेगा जीनोम आर्किटेक्चर एंड हिस्टोन properties of histones, properties of histone। बस ये ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और छोटा मोटा पॉइंट्स अगर मिल जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं एक बार दिखा था कि जैसे मॉडिफिकेशन के ऊपर एपिजेनेटिक वाला पोर्शन इसी से कंटिन्यूड हो सकता है। जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी घुमा फिरा के एक ही जगह पे लाइन अप होता है, एक के बाद एक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। सो जैसे आपका मॉडिफिकेशन और हिस्टोन ATP डिपेंडेंट न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत बार CSR में भी इस रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था। HWI SNF कॉम्प्लेक्स, ब्रोमोडोमेन, हिस्टोन बाइंडिंग डोमेन, स्लाइड एंड ट्रांसफर, ये दोनों ही कराता है। INO80, ISWI, सो दीज आर ब्रोमोडोमेन, सैट डोमेन, PhD डोमेन। सो एक बार एटलीस्ट नाम सुन के चले जाइए ताकि आपको समझ में आए कि भाई कहना क्या चाहते हैं टाइप। ठीक, और मैं अगर रिकमेंड करूँगा ये वाला चार्ट भी वैसे बताया था कि जैसे आपका हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज SUB39, SET2, SET1, और जैसे हिस्टोन डी मिथाइलेज LSD1, JHDM1। सो कुछ एग्जाम्पल चाहे तो आप याद रख सकते हैं। सागा कॉम्प्लेक्स, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज कॉम्प्लेक्स। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पोर्शन रिलेटेड टू दिस। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे जैसे पूछा लिया गया था 2019 में ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजन के बारे में बताओ, जो खुद से कर सकते हैं। तो चार्ट एक बार देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल वाला। इसमें क्या क्या ध्यान देना है। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल रेगुलेशन एज इट इज़ इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, उसको छोड़ के बेसिक तो सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन में चेक पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेक पॉइंट्स कौन कौन सा है, G1S, जैसे कहाँ पे, यहाँ पे जैसे आप अगर ब्रूस एल्बर्ट खोलिए सेल साइकिल चेक पॉइंट, यहाँ पे बहुत अच्छे से सेल साइकिल के बारे में दिया है। तो ये रहा सेल साइकिल, ओवरव्यू ऑफ द सेल साइकिल। और एम फेज, एस फेज, G1, G2, G1S, G2M, जैसे इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है दैट इज़ चेक पॉइंट्स। एक है आपका कहाँ पे G2M, एक है मेटाफेज टू एनाफेज, और दूसरा है G1 to S, दैट इज़ एंटर द सेल साइकिल टू प्रोसीड टू एस फेज। सो ऑब्वियसली इस सब क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे ये पूछा जाता है, जैसे देखिए which of the following is not a major checkpoint in the cell division cycle of eukaryotic cell. So obviously transition from metaphase to anaphase, G1 beginning of the S phase, transition from S to G2 and transition from G to M। तो S to G2 जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या है, G1 S, G2 M, G1 to S आप देख सकते हैं G1 to S है। अगर G2 to M अगर जब माइटोसिस में जाएगा तब भी होगा, तो S to G2 यहाँ पे बचा S to G2। सो S to G2 में अगर घुस गया तो ऑलरेडी ये रेप्लिकेशन होगा सेल का, और G2 में आप जानते हैं जनसेक्स और ग्रोथ फेज 2 जिसको बोला जाता है, और अल्टीमेटली आपका ये जब मेटाफेज बोला माइटोटिक स्टेज में चला जाएगा, एम फेज में चला जाएगा, देन इट विल बी ऑल्सो रेगुलेटेड। G2 to M भी रेगुलेटेड होता है। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉल्चिसिन किसको ब्लॉक करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल्चिसिन कहाँ पे बाइंड करता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो कौन से स्टेज को ब्लॉक करेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज स्टेज में जब सेपरेशन होगा तो मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जब जाएगा तो मेटाफेज को ये ब्लॉक कर देता है जनरली।
अच्छा, तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल के बारे में अगर और क्वेश्चन है बना तो इस तरह से क्वेश्चन 2023 का ही सवाल है, देख सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन छोड़ने का कुछ मतलब नहीं है। सो मैं एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स जैसे बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान रखिए। इस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या करता है भाई, डीएनए ऑफ द पेरेंट सेल इज रेप्लिकेटेड। G0 फेज में क्यूसेंट फेज बोला जाता है, इस सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो इससे बेटर और एडवांस थोड़ा पढ़ के चले जाए, क्या दिक्कत है। सेल साइकिल रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, और साइक्लिन CD के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है। सो आई सस्पेक्ट साइक्लिन CD के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत दिन साइक्लिन CD के बारे में नहीं पूछा गया था। लास्ट पूछा गया था DBT 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा साइक्लिन एंड CDK के बारे में पढ़ के जाइए। साइक्लिन CDK जैसे सेल साइकिल में एक्टिवेटर कुछ प्रोटीन्स रहता है, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो मेजर सेल साइक्लिन G1 CDK, G1S CDK एम्फेज CDK। अच्छा, APCC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स C, इसके बारे में मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन कैसे कराता है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ये दैट इज़ मेजर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन। सो रेगुलेटरी प्रोटीन में एक्टिवेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ सेल साइकिल इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक्टिवेटिंग प्रोटीन और डीएक्टिवेटिंग प्रोटीन। जैसे Uy1 काइनेज क्या है, एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, डीएक्टिवेटिंग प्रोटीन है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्या करता है फंक्शन, फॉस्फोरिलेट्स इनहिबिटरी साइट इन CDK, प्राइमरी इन्वॉल्व इन सप्रेशन ऑफ CDK1 एक्टिविटी। Uy1 काइनेज है, नाम सुन के लगेगा भाई एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल Uy1 काइनेज, जैसे एज ए फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज़ इनहिबिटरी टाइप ऑफ प्रोटीन, डीएक्टिवेटिंग में आएगा। सो इस तरह से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछने वाले ज़्यादा एरियाज़ हैं, इस सब का आप एक्सपेक्ट करते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और क्वेश्चन पूछा जाए मैं रिकमेंड करूँगा और नीचे अगर जाइए, जैसे P21 सेल साइकिल CDK इनहिबिटर प्रोटीन, यूबिक्विटिन लाइगेज APCC CDC20। तो जैसे स्पेसिफिसिटी DBT 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसिफिसिटी फैक्टर विच एक्टिवेट्स यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी ऑफ APCC ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो CPCC CDC20 के साथ ट्रिगर करके ही काम करता है, स्टिमुलेटेड बाय MCDK एक्टिविटी, ट्रिगर्स इनिशियल एक्टिविटी ऑफ APCC। सो यूबिक्विटिन लाइगेज एंड देयर एक्टिविटी कैसे काम करते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे APCC लगा, यूबिक्विटिन लाइगेज ये यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन ऑफ M साइक्लिन इन द प्रोटियासोम, एंड SCF एक्टिवेट कंट्रोल ऑफ प्रोटीलिसिस, इसको कंट्रोल करता है, पॉलीविड डिग्रेडेशन ऑफ CQI, जो जैसे यहाँ पे यूबिक्विटिन लाइगेज है SCF CDH1 CDH20, P27 P21 मैमल्स के केस में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। सो बस इतना ही ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और अगर पढ़ना चाहते हैं MCM जैसे यूकैरियोटिक रिक्वायर्स डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, पर्टिकुलरली कंट्रोल ऑफ इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, CSR का वन ऑफ द फेवरेट रीजन है, जहाँ पे आपको पूछा जाता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, CDC6 CDT1 और MCM हेलिकेज MCM2,7, CDC6 CDT1 MCM हेलिकेज, ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉलोड बाय आप देख सकते हैं ये बबल बन गया जहाँ पे खुल गया है। ठीक, सो कंट्रोल ऑफ इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन ऐसे होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ करने वाला चीज़ है नहीं। यहाँ पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। सेल साइकिल के बाद सबसे बड़ा जो मेजर एरिया आता है दैट इज़ कैंसर एंड एपोप्टोसिस। उसको छोड़ के भी एक जैसे और दो चीज़ बता देता हूँ, छोटे कंसेप्चुअल 2-4 अगर सवाल पूछ ले कि भाई बताओ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, DBT 2015 में क्वेश्चन पूछा मियोसिस रिलेटेड। सो G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल हैज ए C अमाउंट ऑफ DNA। तो जैसे जानते हैं C, अगर C मतलब 2C, अब 2C 4C अगर मियोसिस होगा, अगर एक जर्म सेल C लेके आते हैं 2C बनेगा, 2C 4C बनेगा, 4C कंटिन्यूड होगा, जर्म सेल में फिर से 2C CC होगा। माइटोसिस मियोसिस में जो नंबर ऑफ आपके माइटोसिस एंड मियोसिस, ये सब में अगर आप देखिएगा जो सेल डिवाइड होता है, मियोसिस जब होगा इक्वल नंबर ऑफ मियोसिस 1 में इक्वल नंबर, और मियोसिस 2 में हाफ हो जाता है, C/2 हो जाएगा। ये 2C को हम अगर देखेंगे तो CC करके आएगा। जर्म सेल्स में जैसे होता है 4C 2C और देन अल्टीमेटली CC हो जाएगा। सो व्हाट विल बी कंटेंट आफ्टर मियोसिस इज कम्प्लीटेड। मियोसिस जब कंप्लीट होगा ऑब्वियसली जो C होगा उसका हाफ हो जाएगा, है ना,
सो ऑब्वियसली जो सी होगा उसका हाफ हो जाएगा। DBT 2000 और शायद 19 या 17 में है। यहाँ पे पूछा गया था कि अ सेल कैरीज 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज। टीलोफेज के बाद 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हाउ मेनी क्रोमाटिड्स विल बी प्रेजेंट। सो क्रोमाटिड कैसे दिखता है सब पता है। क्रोमाटिड, दीज आर क्रोमाटिड, ये जैसे क्रॉसिंग ओवर में आप जानते हैं क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। सो 21 पेयर्स मतलब 42 क्रोमोसोम इंटू 2 84 होगा आपका नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स दैट विल बी प्रेजेंट। सो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि और अगर मॉडिफाइड होकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है। अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, एंडो रीडुप्लीकेशन DBT 2020 में पूछा गया था। एंडो रीडुप्लीकेशन एंडो रीडुप्लीकेशन के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ जैसे एंडो डुप्लीकेशन में रिकरेंट DNA रेप्लिकेशन विदाउट सब्सिक्वेंट माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जैसे पॉलीटेनी एंड लैम्बर्स क्रोमोसोम है ना, पॉलीटेनी एंड लैम्ब्रास क्रोमोसोम, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं फिर भी इसी रिलेटेड है, लैम्ब्रास क्रोमोसोम। सो एंडो डुप्लीकेशन में होता है कि रिकरिंग DNA रेप्लिकेशन विदाउट सब्सिक्वेंट माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये होगा एंडो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। 25 के लिए सेल साइकिल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सेल साइकिल प्रोटीन्स। ठीक, बस ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, कैंसर एपोप्टोसिस। 1 से 2 सवाल, 1 to 2 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम कैंसर एंड एपोप्टोसिस। कैंसर में प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन, एक चार्ट फिर से मैं दिखा देता हूँ। कहाँ जाएंगे, हर्बेलोरिस में प्रोटोऑन्कोजीन या मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है उसी को देखिए। पहले हम चालू करते हैं, फ्यू टर्मिनोलॉजी सभी लोग जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, सबसे बड़ा एरिया कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मेलानोमा, ग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। कार्सिनोमा एंडोडर्म गाट एपिथेलियल और एक्टोडर्म स्किन न्यूरल एपिथेलियल, जो जहाँ से कैंसर डिराइव होता है। सार्कोमा मेसोडर्म, ये बना है एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और ये है सार्कोमा मेसोडर्म से। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर ऑब्वियसली। लिम्फोमा लिम्फ नोड का लिम्फॉइड लीनिएज बी एंटी लिम्फोसाइट्स। ग्लायोमा न्यूरोब्लास्टोमा दीज आर ऑल ब्रेन कैंसर। टेराटोमा जर्म सेल कैंसर। मेलानोमा मेलानोसाइट्स का। देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, शायद 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हाँ, यहाँ पे 2023 का ही क्वेश्चन है। पूछा गया कि सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल, जैसे कैंसर सेल अराइजिंग फ्रॉम हेमाटोपोइएटिक सेल दैट डू नॉट ग्रो एज ए सॉलिड ट्यूमर, ऑब्वियसली ये ल्यूकेमिया होगा। सो डी का दो हो गया। और यहाँ पे पूछा गया था सी का 1 अराइजिंग फ्रॉम लिम्फॉइड सेल, लिम्फोमा होगा ऑब्वियसली। कार्सिनोमा और सार्कोमा, तो सार्कोमा मेसोडर्म से डिराइव होता है, बी का 4। सो 4 को ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2023 में पूछा गया, इसका मतलब फिर से 2025 में इस तरह का क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। पहला इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कैंसर, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, जो टाइप्स ऑफ कैंसर होने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे, इसके बाद आता है क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला है वार्क बार इफेक्ट, जिसको एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। सीधी सी बात क्या होता है, जैसे प्रोलिफरेटिव टिश्यू अगर बहुत ज़्यादा रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें क्या होता है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का कंसेप्ट आ जाए, जहाँ पे देख सकते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज जनरली लैक्टेट प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, जो अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन एब्सेंस, तो एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो द मोस्ट ऑफ द दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट, दैट इज नोन एज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओटो वार्क बार के नाम पे वार्क बार इफेक्ट यहाँ पे जैसे कहा गया, ये वार्क बार इफेक्ट इन द कैंसर रिफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, बहुत ओवरव्यू पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि डिटेल्स बहुत पूछ लिया आप नहीं कर पाओगे। तो एज इट इज़ ध्यान रखिए क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया। तो अभी तक 2 पॉइंट्स मैंने बताया, कैंसर सेल का प्रॉपर्टीज़, जैसे एनिप्लॉइडी होता है कैंसर सेल, कैरियोटाइप इज सीवियरली डिसऑर्डर्ड। तो जो कैरियोटाइप हैं, कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोमल अरेंजमेंट अगर करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे तो देख सकते हैं क्रोमोसोम ब्रेकेज यानी पीरियड मतलब मिसिंग होने का चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड जीनोम मेंटेनेंस जीन। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पूछ लिया गया ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये क्या करता है, इनहिबिट और सेल को प्रोलिफरेट होने में रोकता है। कैसे, अब जैसे लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन। DBT 2020 में वाले सवाल में आप जब ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्रॉम प्रोटोऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन। सो ये जो चार्ट है, हम मान के चलिए ये चार्ट गेट CSR DBT जितने भी इंडिया में एग्जाम होगा, बाहर कहीं भी चले जाइए, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। सो प्रोटोऑन्कोजीन, जीनोम मेंटेनेंस जीन, सबसे ज़्यादा प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटोऑन्कोजीन से हम कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ऑन्कोजीन में कन्वर्सन होगा। सो दैट विल लीड टू अ गेन ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन विच आर जेनेटिकली डोमिनेंट ऑल्सो। सो दीज आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, एम्प्लीफिकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एंड बर्केट लिम्फोमा, यहाँ पे भी फ्यूज़न होके बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में जैसे क्रोनिक माइक्रोलियर ल्यूकेमिया हाइब्रिड बन जाता है विच एस्केप कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, तो उससे कैंसर होता है। सो ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, नॉट बोला है, नॉट, डज नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ऐसा नहीं कि मुँह मतलब ऐसे मतलब तैर के चले जाए कि भाई हाँ जो बोला है देखा जाएगा, ये या पढ़िए नॉट। तो यहाँ पे पूछा है डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन। तो प्रोटोऑन्कोजीन से अगर ऑन्कोजीन करना क्या तो होगा तो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, तो डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन नहीं होगा। सो नॉट कंट्रीब्यूट टू द कन्वर्सन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन। अगर और जैसे और पूछा गया, जैसे प्रोटोऑन्कोजीन रिलेटेड और सवाल पूछा गया था, तो दे आर टाइप ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, दे स्टॉल कैंसर प्रोग्रेशन, दे कैन बिकम ऑन्कोजीन। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको जो दिखाया एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसे होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, और क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोटोऑन्कोजीन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, RB1 रेटिनोब्लास्टोमा, TP53, BRCA1 BRCA2। उसके साथ साथ प्रोटोऑन्कोजीन, सीमिक, सीकिड, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स है, साइक्लिन, तो अगर बहुत ज़्यादा साइक्लिन CD के साथ एक्टिवेट हो जाएगा, रेगुलेट सेल साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाएगा, जीन एम्प्लीफिकेशन, ओवर एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन रेटिनोब्लास्टोमा कैसे काम करता है, ये भी ध्यान रखिए कि ये ब्लॉक कर देता है आपको गवर्न द सेल साइकिल। यहाँ पे G1 टू S फेज ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं होगा। सो दैट दिस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन गवर्न द G1 टू S फेज सेल साइकिल। TP53 गार्डियन ऑफ द जीनोम, ये रेगुलेट करते हैं बहुत सारे जगह पे, जैसे देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस करा सकते हैं, सेनीसेंस और क्यूसेन, सेल साइकिल टेम्पोररी अरेस्ट कर सकता है। मेकानिज्म अगर देखें कि क्या क्या है, ये ऑब्वियसली सेनीसेंस G1 अरेस्ट करा देगा, जैसे रिपेयर अगर फॉलो हो तो एपोप्टोसिस को प्रमोट कर देगा। ठीक, ओवरव्यू ऑफ ट्यूमर जेसिस कैसे कैसे काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर पूछा गया, यहाँ पूछा गया सवाल इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैंसर कॉज बाई वायरसेस, पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, RNA वायरस, ये कॉज करते हैं। DNA वायरस में एग्जांपल हेपेटाइटिस B, यही एक क्रूशियल एग्जांपल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही जगह पे हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, ये DNA वायरसेस हैं। यहाँ पे पूछ लेगा कि DNA वायरसेस, RNA वायरसेस के बारे में बताओ। सो हेपेटाइटिस C कैंसर, लिवर कैंसर कॉज कराते हैं। और यहाँ पे जैसे और जैसे पूछा गया सवाल में से और क्या क्या हो सकता है, जैसे एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है। ठीक है, सो ये वायरस एंड अदर इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन कैंसर। सो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप आराम से पढ़ के चले जाइए। लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C दोनों ही कराता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लीवर कैंसर। हेपेटाइटिस B और C दोनों ही कराता है, इसमें थोड़ा देर बाद देखना पड़ेगा, बट ऑप्शन आर सेम। अच्छा, इसके बाद आता है एपोप्टोसिस, अगर आगे भी पढ़ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एपोप्टोसिस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोटीन्स दैट इज रिलेटेड टू एपोप्टोसिस, ऊपर में ही एपोप्टोसिस में पढ़ाता हूँ जनरली। एपोप्टोसिस में प्रोटीन्स के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में क्या क्या चेंज अलग अलग है। नेक्रोसिस एक अलग फिनोमेना है जहाँ पे सडन ऑक्सीजन, अगर सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए स्ट्रेस कंडीशन हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पैथोजन इन्फेक्ट कर दिया, देयर विल बी अ स्वेलिंग विच इज़ नोन एज नेक्रोसिस। एंड एपोप्टोसिस में सिंकेज हो जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा था कि चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सेल सिंकेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स एंड एपोप्टोटिक बॉडीज, एंड अल्टीमेटली मैक्रोफेज इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो BCL2 फैमिली प्रोटीन में प्रो सर्वाइवल मतलब एंटी एपोप्टोटिक एंड प्रो एपोप्टोटिक मतलब एपोप्टोटिक प्रोटीन, बैक्स, बैक, बोक, इस सब के बारे में एग्जाम्पल। BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन में आता है।
तो DBT 2023-20 में 1-2 सवाल पूछा गया है। सो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट पाथवे में, इंट्रिंसिक पाथवे में जैसे जानते हैं साइटोक्रोम सी का बहुत बड़ा रोल है। FAF1 करके एक प्रोटीन है जो आप जनरली CSR के लिए भी पढ़ते हैं, एक बार आराम से ये चीज़ देख लीजिए। सो एपोप्टोसिस सेल कैंसर बायोलॉजी में इतना ही पोर्शन था। इंट्रिंसिक पाथवे इज रेगुलेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। सो ये रहा पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। मैं ये सारे PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको भागना ना पड़े। एंड सेल बायोलॉजी के लिए बस अगर आप इतना कर ले मोर देन इनफ, आपको आराम से मान लीजिए 5-6 सवाल अगर पूछे तो आराम से 5 to 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और बाकी चैप्टर को भी पढ़ते रहिए आराम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे बात किए थे इम्यूनोलॉजी का पोर्शन हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।